गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम जीटी शीट विद्यालय वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी विषय में लेसन नंबर 12 के बारे में शुरुआत की थी। आज हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप जैसे जानते हैं वैज्ञानिक संशोधन कृति इस लेसन का प्रकार है और इसके लेखक हैं जाकिर अली और रजनीश उनका उपनाम है। एक नई शुरुआत, ये हमारे इस गद्य पाठ का शीर्षक है। ये पूरा जो पाठ है वो वैज्ञानिक बात पर आधारित है। इसमें दो पात्र हैं, एक है माधवन और एक है प्रोफेसर रामिश। जो प्रोफेसर रामिश है उसका असिस्टेंट है माधवन। तो आप जब पाठ आपने पढ़ लिया होगा, मैं आशा रखती हूँ, और जब आप दूसरी बार पाठ पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में किस नए संशोधन की बात हुई है। प्रोफेसर रामिश है वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक है। उनकी सोच कुछ यूनिक है। तो वो एक ऐसा प्रयोग करने जाने वाले हैं जिसका विश्व में अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा है। वो इनविजिबल होना चाहते हैं। और जैसे अभी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो उसका प्रसारण तो कहीं और से होता है, लेकिन हमारे जो टीवी में आता है तो हम देखते हैं टीवी में तो कुछ होता नहीं, वो तो सिर्फ स्क्रीन है। तो जैसे तरंगों में वो दृश्य विभाजित हो जाता है या वॉइस जो तरंग में विभाजित होकर फिर कुछ डिवाइस में उसका प्रत्यारोपण होता है और फिर वो हमारे सामने या दृश्य के रूप में या आवाज़ के रूप में आता है। इस सिद्धांत पर डॉक्टर प्रोफेसर रामिश काम कर रहे हैं और उसका प्रयोग ये है कि पूरे मानव शरीर को अणुओं में विभाजित करना और फिर अलग कोई बहुत दूर जब कोई प्रयोगशाला हो या ऐसा प्रक्षेपण यंत्र हो उसमें उसके फिर से सभी अणुओं को मिलाकर उस व्यक्ति को फिर बाहर लेना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइप का ये प्रयोग है, इसलिए इसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। कभी किसी ने कल्पना भी न की हो ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग वो करने जाने वाले हैं और माधवन जो उसका असिस्टेंट है वो उसको साथ देता है। प्रयोगशाला में सब कुछ तैयार हो गया है और माधवन का 500 मीटर की दूरी पर जो माधवन का घर था वहाँ पे भी यंत्र लगाया जा चुका है। यहाँ भी प्रोफेसर रामिश ने सब कुछ तय करके अब वो क्षण आ गया जब प्रयोग का शुरुआत करनी है, उसको वास्तविक रूप में लाना है। तो धीरे धीरे सभी डिवाइस काम करने लगे और प्रोफेसर रामिश ने अपने आप पर ही वो प्रयोग किया तो उनका पूरा शरीर अणुओं में विभाजित हो गया और वहाँ से निकल गया। और सामने जो माधवन का घर था वहाँ पे जो यंत्र था जिसमें उसके शरीर के अणुओं को रिसीविंग होना था और फिर से उस प्रोफेसर रामिश को बाहर आना था कंप्यूटर से, वो चीज़ें होने लगी। लेकिन बीच में एक ट्विस्ट आता है कि लाइट चली गई, पूरे यंत्र ठप हो गए। उसी दौरान उसका जो सूक्ष्म शरीर था, अभी अणुओं को विभाजित कर दिया था, इसलिए प्रोफेसर रामिश का जो सूक्ष्म शरीर था वो दूसरे कंप्यूटर में रिसीव हो उससे पहले दूर दूर उसके अणु जाने लगे। तो वहाँ एक पूरे नदी नाले के पास उसके जो अणु वाला जो शरीर था वो ट्रैवल कर रहा था। वहाँ उन्होंने गीच बस्ती में, गंदी बस्ती में कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसकी असर उसके मन पर हुई। यहाँ माधवन बड़ा ही घबराया हुआ था कि क्या होगा, अभी ये लाइट चली गई। लेकिन अचानक सब कुछ फिर से वैसा हो गया जैसा वो चाहते थे। कंप्यूटर शुरू हो गया, प्रोफेसर रामिश अभी भी वही थे और उनके जो शरीर के अणु विभाजित हुए थे वो इकट्ठा हो गए। कंप्यूटर में उनका पूरा शरीर बन गया, वो बाहर आए लेकिन निस्तेज हो गए थे और माधवन के पर उसका निस्तेज शरीर पड़ गया। माधवन ने उसे लेटाया, फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिश को होश आया। तब माधवन को लगा कि इतना अच्छा प्रयोग करना, प्रोफेसर रामिश कितने खुश होंगे, लेकिन रामिश की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी, वो खुश नहीं थे। प्रोफेसर खुश नहीं थे, ये सोचकर माधवन को बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों, आपने तो ये प्रयोग सिद्ध कर दिया, पूरे विश्व में आपका नाम हो जाएगा। ऐसा वैज्ञानिक आज तक नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेसर रामिश की सोच बदल गई थी। उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य अपने सूक्ष्म शरीर से देखे थे
क्या देखे थे, कुछ दारू पी के कुछ दो तीन लोग गाली गलौज कर रहे थे। चेचक के जो दर्दी थे वो ऐसे पड़े थे, और एक गरीब बस्ती में बच्चे खाने के लिए बिलख रहे थे। गीली लकड़ी को जलाने का प्रयत्न करती हुई माँ चिल्ला रही थी। ये सब देख के उसका मन विचलित हो गया, और उसने देखा कि मेरे भारत में इतनी गरीबी, इतनी बेकारी, इतना दर्दनाक जीवन लोग जीते हैं, और मैं ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ। उसको अपने आप में एक विचार का एक मौका मिला। जैसे सूक्ष्म शरीर से उसने ये सब देखा ना, तो प्रोफेसर रामिस की पूरी विचार सरणी ही बदल गई, और उसने माधवन को कहा कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मुझे अपने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे गरीबी हटानी है, मुझे निरक्षरता हटानी है, मुझे ऐसे बेबस लोगों की मदद करनी है जिसके लिए ईश्वर ने मुझे बनाया है। सिर्फ मेरा काम ऐसे प्रयोग करना नहीं है। ये उनकी पूरी उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी ना, वो पूरी बदल गई। मैंने बताया था ना, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि विज्ञान के दो पहलू होते हैं, एक ध्वंसात्मक होता है और एक सर्जनात्मक होता है। अब ये प्रोफेसर रामिश सर्जनात्मक विज्ञान की ओर मुड़ गए। देखिए, अगर हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हम इनविजिबल हो जाए, दिखे नहीं, और यहाँ से यहाँ जाना हो तो कितना अच्छा होता है। कोई ट्रैवल्स का खर्च ना हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ना हो। लेकिन ऐसी लग्जरी से पहले हमारे पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, प्राइमरी उनकी जो आवश्यकता है वो भी तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे रॉयल लाइफ जी के हम क्या करेंगे? हम इंसान हैं। इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य दूसरे इंसान की मदद करना है। जब तक वो न हो जाए तब तक ऐसे बड़े वैज्ञानिक संशोधन अगर हुए तो भी उसका क्या लाभ? तो इस सोच से प्रोफेसर रामिस ने माधवन को बताया कि नहीं, मैं निराश नहीं हुआ हूँ, मेरा प्रयोग अवश्य ही सक्सेस है, मैं खुश हूँ, लेकिन इस प्रयोग से पहले मुझे और अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करने हैं जिससे इन दीन दुखियों के दुख दूर हो जाए। तो एक नई शुरुआत, बिल्कुल लेसन के अंत में, लेखक बहुत ही होशियार लेखक है, लेसन के अंत में एक बिल्कुल नई शुरुआत हमारे सामने वो रख देते हैं। और प्रोफेसर रामिश की जो उसका वैज्ञानिक सोचने का तरीका था वो पूरा बदल जाता है। वो मानव जात के कल्याण के लिए कुछ करने वाले वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। तो ये नई शुरुआत हुई ना, इसीलिए बहुत ही मार्मिक शीर्षक है, एक नई शुरुआत। आप जब पाठ पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर पाठ है, पढ़ना, अवश्य पढ़ना, 1-2 बार, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इस पाठ से, आप भी हो। और आखिर में पूरी प्रोफेसर रामिश की पूरी सोच ही बदल जाती है, एक नई शुरुआत हो जाती है। यही है लेखक की शैली की चमत्कृति। एक नई शुरुआत से शुरू होता है और नई शुरुआत से अंत होता है। बहुत सुंदर ये गद्य खंड है। तो विज्ञान इंसान, मानव जाति, पृथ्वी, जीव जंतु के उपयोग में के लिए अच्छा है, उसके लाभ के लिए अच्छा है, हानि के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये लेसन आपके सामने है, आप अवश्य पढ़ लेना। अब हम इसके प्रश्न जवाब के बारे में बात करते हैं। स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। वो तो आसान है, आपको आ जाएंगे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए, बहुत आसान है। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है, बहुत डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया, को वो भी इसमें बात है कि लाइट सब चली गई थी, प्रक्षेपण यंत्र बंद हो गए थे, और प्रोफेसर रामिश का शरीर अणुओं में परिवर्तित हो गया था, अब वो वापस नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये सोच के उसके पसीने छूट गए। फिर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये सब प्रश्न के जवाब इस पाठ में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, आपको लिखना है। मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। आपने कभी कोई अगर वैज्ञानिक मैगजीन, अभी तो हमें पढ़ना चाहिए, हम छात्र हैं इसलिए, आपने टाइम ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ा होगा। अभी एक वेब सीरीज़ भी रिसेंटली लॉन्च हुई है टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। उसमें कहा गया है कि कई साल पहले कोई एक प्लेन क्रैश हो गया था
और उस क्रैश में मारे गए जो इंसान थे या बच गए जो इंसान थे वो टाइम ट्रैवलिंग कर रहे थे। ये टाइम ट्रैवलिंग आजकल बड़ा ही विज्ञान जगत में हॉट पॉइंट है, यानी कि इंसान वर्तमान से निकलकर भविष्य में ट्रैवलिंग करे या भूतकाल में ट्रैवलिंग करे। ये तो बहुत चर्चित विषय है। और एक और विज्ञान में एक बहुत चर्चित विषय है ब्लैक होल के बारे में। अभी इसी सेंचुरी में स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु हो गई। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में पूरी थियरी बताई है कि जैसे जैसे साल निकलते जाएंगे वैसे ब्लैक होल में जो ग्रेविटी फोर्स है वो पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा, लेकिन हजारों साल लगते हैं इस प्रोसेस को। और ऐसे ही अब स्पेस साइंस भी एक नया इन्वेंशन है। अगर बायोलॉजिकल साइंस में देखें तो अभी खेती विषयक नए नए प्रयोग होने लगे हैं। अभी मैंने एक व्हाट्सएप वीडियो में देखा कि जो हमारे पोटैटोज़ होते हैं ना वो ज़मीन में उगते हैं, आलू। तो अभी किसी किसान ने आलू पेड़ पर यानी कि क्रीपर्स पर उगाया है, बेली जैसा पेड़ में बाहर आलू। कल ही मैंने देखा बाहर आलू ऐसे उगे थे वो तो, लेकिन ज़मीन में उगने वाली चीज़ें देखो। तो ये ऐसे विज्ञान जगत में ऐसे प्रयोग आए दिन होते ही रहते हैं, कुछ नया नया आए सामने। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे साइंटिस्ट बने जैसे हम अभी ये प्लेन में और ऐसे मुसाफरी कर रहे हो तो ऐसी एयर पंख बनाए, हवा से चलने वाली ऐसी यांत्रिक पंख बनाए जिससे हम उड़ के एक दूसरे के घर जा सकें, स्कूल आ सकें। तो ये पेट्रोल डीजल का झमेला ही खत्म हो जाए, कहीं पे भी अकस्मात ना हो, सिर्फ आसमान में उड़ने में ध्यान रखना है। तो ये भी पूरा जगत बदलेगा, श्योर बदलेगा। अभी आने वाले सालों में बहुत सारे ऐसे संशोधन होने वाले हैं, क्यों ना होने ही चाहिए। मानव मस्तिष्क जब तक अच्छा विचार करता है, अच्छा सोचता है, तब विज्ञान से हमें नई नई भेंटें मिलती रहेंगी और हमारा जीवन और सुखमय होता जाएगा। मैं क्लासरूम में कहती हूँ बच्चों को कि आप ऐसा पौधा डेवलप करें कि वो घर में गमले में लगाया जाए और एक ही पौधे में, एक ही प्लांट में एक डाल में कैप्सिकम उगे, एक में टोमेटोज़ उगे, एक में मिर्ची उगे, एक में लौकी उगे। तो मम्मी को तो सब्जी लेने जाना ही ना पड़े, घर में ही सब्जी उगे। तो एक सोच है, नई सोच से ही नए संशोधन होते हैं। हमारी जो हमारा जो कल्पना जगत है ना वो बहुत ही वैल्यूबल और रिच होना चाहिए। हमारे विचार है ना वो बहुत ही प्रभावक होने चाहिए। तो इसी अच्छे विचार से, ऐसी कल्पनाओं से ही नए नए वैज्ञानिक संशोधन आते रहेंगे और मानव जाति को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आप भी जो भी कुछ बने जीवन में, आपका जो भी लक्ष्य है, लेकिन हमें हमेशा वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए अपने माइंड को प्रोसेस करना चाहिए। साइंटिफिकली सोचने से क्या होता है, हमारा मन तर्कबद्ध विचार श्रेणी में नियंत्रित होता है। तो इसी अच्छी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको ये होमवर्क देती हूँ, आपको मुझे ट्यूसडे को भेजना है हिंदी का होमवर्क, मंगलवार को 10th स्टैंडर्ड को लेसन नंबर 12 का भी क्वेश्चन आंसर आपको लिख के मुझे मंगलवार को भेजने हैं। तो अच्छी तरह से अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से अभ्यास करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।